नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो मित्रों? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और निरंतर लगातार अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे, अपनी तैयारी को वास्तविकता में बहुत आगे ले जा रहे होंगे। समय समय पर आप कुछ मुद्दों पर आप चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम एक प्रोजेक्ट पर बात करते हैं जो हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आने वाली एग्जामों में 100% एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए छोटा सा प्रोजेक्ट है। आइए मेरे साथ इस सफर के अंदर आप कुछ मिनटों तक बने रहिए। हम इस चीता प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। आप सभी का स्वागत है। चीता प्रोजेक्ट नामीबिया टू भारत, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करता हूं। आप सभी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलिए और थोड़ी देर के लिए बने रहिए। इसकी पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा। हो सके तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। आपका सपोर्ट हमें प्राप्त हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ये करते रहेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें निरंतर मिल रहा है। आप सभी एक बार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर और लाइक जरूर करें। तो देखिए, चलते हैं हम। तो हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइगर प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय रहेगा। देखिए, हाल ही में हमारे देश के अंदर, आप सभी को पता है कि हाल ही में हमारे देश के अंदर कुछ टाइगर यानी चीता लाए गए। हमारे देश के अंदर हाल ही में क्या लाए गए थे? चीता। ये जो चीता थे बेटा, ये चीता लाए गए जिस देश से, उस देश का नाम है नामीबिया। कौन से देश से लाए गए थे? नामीबिया से इन चीतों को लाया गया। और इन चीतों को कब लाया गया आपको पता है? 17 सितंबर 2022 की बात है। और 17 सितंबर 2022 को ये चीते लाए गए। ये नामीबिया से लाए गए थे, जो 17 सितंबर 2022 को लाए गए। खास दिन इस दिन ये था कि इस दिन भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था। हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, नरेंद्र मोदी जी का। और इस जन्म दिवस के मौके पर ये चीता नामीबिया से भारत पहुंचे। ये लगभग 20 घंटे का सफर तय करके हमारे यहां आए। इन चीतों की उड़ान कैसी रही? तो अब मैं आपको बात बताऊं, ये जो चीते लाए गए थे, ये चीते नामीबिया से लाए गए भारत। और भारत के मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर एक अभ्यारण्य है। अब तक तो आपने पता नहीं इस अभ्यारण्य का नाम सुना या नहीं सुना, मगर आज के बाद आपको इस अभ्यारण्य का नाम अच्छी तरीके से याद रख लेना है, ठीक है ना? और उस अभ्यारण्य का नाम है कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इस अभ्यारण्य के बारे में भी आपको बताएंगे और चीता के बारे में भी बताएंगे। थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो देखिए यहां पर है, ध्यान से सुनना बेटा। कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य या कुनो राष्ट्रीय पार्क एक नजर में देख लीजिए। वर्ष 1981 में लगभग 3300 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 345 वर्ग किलोमीटर के कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना की गई। इसके बारे में कहा गया बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य वर्ष 1981 के अंदर, कब की बात थी? वर्ष 1981 के अंदर इसको, अभ्यारण्य को 3300 वर्ग किलोमीटर के बड़े वन क्षेत्र के अंतर्गत, लगभग उसमें से भी 345 वर्ग किलोमीटर के कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ध्यान से सुना, कब की गई थी? 1981 में। कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य लगभग 345 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? कलर दिख नहीं रहा आपको सही? चलिए, दूसरी बात है, वर्ष 2018 में, ये ठीक रहेगा, वर्ष 2018 में इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए
इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछेगा कि इसे अभ्यारण्य तो 1981 में ही बना दिया था, मगर इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 2018 के अंदर इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना, कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इस पार्क से कुनो नदी प्रवाहित होती है, कुनो नदी प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है, यानी इस अभ्यारण्य के अंदर से कुनो नदी बहती है, इसलिए इसका नाम है कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। और ये जो श्योपुर जिला है ये अपने राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, इसलिए ध्यान रखना श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। जैव भौगोलिक, ये ध्यान रखना, जैव भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह भी ध्यान रखना आपको अच्छे तरीके से। अब मैं आपको समझाऊं, देखिए हमारे देश के अंदर कुल जैव मंडल आपसे पूछे कि इंडिया में कुल जैव मंडलों की संख्या कितनी है, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कुल जैव मंडलों की जो संख्या आती है वो जैव मंडलों की संख्या आती है बेटा 18। इंडिया में टोटल कितने जैव मंडल आते हैं? 18। उनमें से एक जैव मंडल है और उस जैव मंडल का नाम है काठियावाड़ गिर गुजरात। और काठियावाड़ गिर गुजरात जो जैव मंडल है उस जैव मंडल के अंतर्गत कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य शामिल है। देखो यहां लिख रखा है कि यह जैव भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहली चीज, कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। इसके अंदर से कुनो नदी प्रवाहित होती है, बहुत अच्छी बात है। इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। दूसरी बात, ये किस जैव मंडल के अधीन आता है? तो काठियावाड़ गिर गुजरात का जो जैव मंडल है उसके अंतर्गत इस अभ्यारण्य को शामिल किया गया। आगे देखिए, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों में उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क सवाना वन प्रमुख है। यानी यहां पूछे कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पहला होगा उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, फिर एक आता बेटा दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, एक आता शुष्क सवाना वन। ये प्रमुख वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। दूसरी बात, इस क्षेत्र में करधई, कैर और सलाई के जंगलों व घास के मैदानों की बहुलता है। इसके अंदर एक तो करधई के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कैर के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सलाई के और जंगलों व घास के मैदानों की बहुलता है। यह जीवों के, ध्यान रखना, जीवों की प्रजातियों में समान रूप से समृद्ध है और वन्य जीवन के अनुकूल है। बहुत अच्छा ये अभ्यारण्य आता है। नेक्स्ट देखिए आगे, फिर क्या बताया गया इस अभ्यारण्य के बारे में। फिर इस अभ्यारण्य के बारे में बताया गया, ध्यान से सुनना बेटा। 17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में छोड़ा गया। कितने? 8। इन 5 चीतों में 5 तो मादा है, इन चीतों में 5 तो मादा है और 3 नर है, नर चीते शामिल है। टोटल 8 भेजे हैं, उनके अंदर से पूछे कि मादाओं की संख्या कितनी है? 5 है और नर की संख्या कितनी है? 3 है। जिन्हें चीते की वैश्विक राजधानी नामीबिया से बोइंग 747 विमान के द्वारा लाया गया। आपसे पूछेगा इन चीतों को किसके द्वारा लाया गया, तो बेटा अच्छी तरीके से ध्यान रखना, इन चीतों को बोइंग विमान 747 के माध्यम से इंडिया पहुंचाया गया। बोइंग विमान 747 और बोइंग विमान 747 के माध्यम से इसे इंडिया लाया गया। चीतों के पुनर्वास की भारतीय योजना एक बहुप्रतीक्षित योजना है।
इस वर्ष 12 और चीतों को लाने की योजना है इसी साल। यानी इसमें एक बात यह कही गई कि ये नामीबिया हमें टोटल 50 चीते देगा आने वाले 5 साल के अंदर। आने वाले 5 वर्ष में यह कुल कितने चीते देगा? 50 चीते देगा। उनमें से 8 दे दिया, मगर इस वर्ष में 12 चीते और देने की बात बताई गई है कि टोटल 12 और दिए जाएंगे। इससे ध्यान रखना, चीतों के पुनर्वास की भारतीय योजना एक बहुप्रतीक्षित योजना, इस वर्ष 12 और चीतों को लाने की योजना बनाई गई है कि इस वर्ष 12 चीता और दिए जाएंगे। भारत में चीते को वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में चीता कब गायब हो गया था। इंडिया में चीता 1952 में गायब हो गया था और 1952 में यह विलुप्त घोषित कर दिया था। आज 74 साल बाद ऐसा हुआ कि वापस भारत में चीतों की गूंज सुनाई देगी। भारत में चीते विलुप्त के होने का कारण क्या था? भारत में चीते विलुप्त क्यों हो गए थे? इसका प्रमुख कारण क्या रहा? जानवरों के शिकार के लिए चीते को पालतू बनाया जाना उनकी प्रकृति के खिलाफ था। कैद में एक तो यह था कि जानवरों के शिकार के लिए चीते को पालतू बनाया जाना उनकी प्रकृति के खिलाफ था। कैद में रहने के कारण चीते प्रजनन नहीं करते हैं, जिससे उनकी संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान रखना कि ये कैद में रहते हैं तो ये अपने प्रजनन पर बल नहीं देते हैं, ये प्रजनन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें कैद में नहीं, इन्हें खुले उसमें रखना चाहिए। फिर कहा गया इसके बारे में, भारत में चीते बसाने पर चुनौती। ध्यान से सुनना, भारत में चीते बसाने पर क्या चुनौती आई? भारत में चीते बसाने पर चुनौती, सबसे पहली चीज देखिए आप लोग, इन चीतों को अन्य शिकारी जानवरों जैसे तेंदुआ से जूझना होगा। इन चीतों को अन्य शिकारी जानवर जैसे तेंदुआ इस चीतों के लिए खतरनाक है। तेंदुआ चीता का शिकार कर सकता है, यानी बराबर की टक्कर दे सकता है। एक तो ये ध्यान रखना। पार्क में चीतों की सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें 1 महीने तक क्वारंटीन जोन में ही रखा जाएगा, जिससे वे इस परिवेश में ढल सके। 1 माह तक इनको क्वारंटीन किया जाएगा। जैसे कोरोना में लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन कर देते थे, तो यहां भी इनको 1 महीने तक क्वारंटीन किया जाएगा। फिर इनको जैसे ही ये उसके वातावरण में ढल जाएंगे, क्लाइमेट में ढलेंगे, फिर इनको पार्क में छोड़ा जाएगा। इस अवधि के दौरान चीते अपने अपने जोन में ही रहेंगे और शिकार नहीं कर सकेंगे। अपने ही जोन में रहेंगे और शिकार भी नहीं करेंगे। पार्क के आसपास चीता मित्रों की तैनाती भी की गई है। यह ध्यान रखना, चीता मित्र क्या आपको बताएंगे। पार्क के आसपास चीता मित्रों की तैनाती की गई है, जो गांव वासियों को चीते के संबंध में जानकारी देंगे। गांव वासी को चीते के संबंध में जानकारी देंगे। 7 बड़ी बिल्लियां, चीता एसिनोन यक्स प्रजाति से संबंध रखता है। पैथेरा बड़ी जंगली बिल्लियों की प्रजातियां हैं, जिसमें शेर, तेंदुआ, जगुआर, बाघ और हिम तेंदुआ शामिल है। प्यूमा प्रजाति में कूगर आता है। अब देखिए, यहां पर आपको देखना, ये नामीबिया से जो चीते आए, उन 8 चीतों के नाम बताए गए कि वो 8 चीतों के नाम कौन कौन से हैं। उनमें से कुछ के नाम बताएं जो मैं आपके सामने, कौन कौन से चीते आए। अब देखिए, सबसे पहले आया बेटा यहां ओबान नामक चीता। ये इंडिया वहां से लाया गया, नामीबिया से। फ्रेंडी, एक का नाम फ्रेंडी है, एक का नाम सावना है। ओबान, फ्रेंडी, सावना, ध्यान रखना, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ओबान, फ्रेंडी, सावना। एक है आसा, एक है सिबली, एक है सैसा, एक का नाम सासा। 8वें का नाम अभी सामने नहीं आया, मगर 7 नाम सामने आ चुके हैं। ओबान, फ्रेंडी, सावना, आशा, सिबली, सैसा। अब ये जो आशा है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया नाम है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया नाम है, ये ध्यान रखना। किसके द्वारा दिया गया नाम है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया एक नाम है,
और उसका नाम क्या है? आसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आसा एक मादा चीता है और उस मादा चीता का नाम किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। अभी बात चल रही थी बेटा चीता मित्र क्या है। देखो ये आ गया चीता मित्र। इसके आसपास टोटल कितने गांव आएंगे? 90 गांवों में 450 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है, जो समय समय पर चीते की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। समय समय पर चीते की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। एक ये ध्यान रखना, किस विमान से लाए गए थे, वो विमान का नाम मैंने उधर भी बताया और यहां भी बताऊंगा। बोइंग 747 इस नामक विमान से इनको इंडिया लाया गया। इसकी पीडीएफ बिल्कुल आपको मेरे टेलीग्राम GKHM राजा ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगी। आप टेंशन ना करें पीडीएफ के बारे में। तो ध्यान में रखना इन चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से। तो आज मैं आपको इस चीता पुनर्वास के संबंध में आपको बता रहा था। तो नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने जन्म दिवस पर इस चीता योजना को यहां लेकर आए। तो आज की एक छोटी सी क्लास का रिव्यू आपका कैसा रहता है और आप अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।